क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। यह पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई, क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी। बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में है जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर नेपाल के अंदर, और इसका मतलब यह है कि बूढ़े नेताओं ने तो अति कर दी। अब शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। नेता के बच्चे के तो गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, वो बाहर सेटल भी हो जाता है, लेकिन नेपाल के युवा को क्या मिला? यही सिस्टम बदलने के लिए नेपाल के युवाओं ने सरकार उखाड़ फेंकी। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन यह लीडर होगा कौन नेपाल का? पहले बालेन शाह का नाम सामने आया था कि वो नेपाल के नए लीडर बन सकते हैं, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सामने आया है कि वो नई पीएम बन सकती हैं। सुशीला कार्की कौन है? जिनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है, इनकी पढ़ाई तो खुद ही भारत में हुई है। क्या नेपाल के जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर तैयार हो जाएंगे? इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि विद्रोह और तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में क्या चल रहा है। क्या नेपाल में तख्ता पलट के साथ ही जो हुड़दंग और अराजकता शुरू हो गई थी, जो लूटपाट चलने लगी थी, जो आगजनी हो रही थी, जेल से कैदी भाग रहे थे, उसमें क्या कंट्रोल हो पाया है? नेपाल की सेना ने क्या एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात के बीच नेपाल से क्या कह दिया है? पशुपतिनाथ मंदिर पे क्यों अटैक हुआ? भगवान के पीछे क्यों पड़े भाई, अगर नेता से गुस्सा थे? नेपाल में क्रांति करने वाले जेन जी की डिमांड के लोगों को भी पता है कि मोदी है तो जैसे भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी का मंत्र है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही नेपाल के युवा अपने देश के नेताओं के करप्शन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई लीडर नेपाल में आया तो वहां भी स्थिति बदलेगी। उसी गुस्से में तो उन्होंने मंत्रियों के घर जला दिए कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर